महारानी के आगे बीजेपी ने मानी हार। राजस्थान में बीजेपी से सीएम उम्मीदवार होंगी वसुंधरा। अमित शाह ने दे दिए संकेत, वसुंधरा समर्थकों में उत्साह। मोदी का नाम और वसुंधरा के काम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। राजस्थान में महारानी का दबाव काम करता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने अब तय कर लिया है कि चुनाव में वसुंधरा ही चेहरा होंगी। भले इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव वसुंधरा के काम पर ही लड़ा जाएगा। हाल ही में जोधपुर दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के काम पर बीजेपी वोट मांगेगी। अमित शाह ने मंच से वसुंधरा की जमकर तारीफ की। वैसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के काम की तारीफ कर शाह ने बैलेंस बनाने की कोशिश भी की। पूनिया की तारीफ करते हुए शाह ने कहा कि उनके काम की बदौलत आज बूथ लेवल पर बीजेपी का कार्यकर्ता मौजूद है। इसके अलावा शाह ने जो कुछ भी बोला उससे वसुंधरा समर्थक अब उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी हाईकमान ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि राजस्थान में वसुंधरा का विकल्प फिलहाल उनके पास नहीं है। अशोक गहलोत को टक्कर देने वाली नेता बीजेपी के पास हैं, वो हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। पार्टी को इस बात का एहसास है कि मुकाबले में भले ही अभी बीजेपी भारी पड़ती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस को कमजोर नहीं माना जा सकता। चुनाव कोई भी अगर विरोधी को कमजोर आंका गया, परिणाम चौंकाने वाले आने की संभावना रहती है। इसलिए बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहती। वसुंधरा नाम पर भले ही चुनाव ना हो, लेकिन बीजेपी चुनाव प्रचार केंद्र में वसुंधरा ही रहेंगी। ये सब अब तय हो चुका है। वसुंधरा के आगे बीजेपी हाईकमान अगर सरेंडर करते दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हाल ही में हुए तमाम उपचुनाव हैं। बीजेपी ने पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में टिकट वितरण में सतीश पूनिया की राय को प्राथमिकता दी गई। वसुंधरा को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया, जिसके चलते बीजेपी को अधिकांश उपचुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि अगर वसुंधरा समर्थकों को टिकट दिए गए होते तो उपचुनाव के परिणाम दूसरे होते। दरअसल पार्टी को हार की चिंता नहीं थी, लेकिन जिस तरह से बड़े अंतराल से बीजेपी के उम्मीदवारों को हार मिली, उससे पार्टी की नींद उड़ गई। पार्टी नेता ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि अगर उम्मीदवार चयन में वसुंधरा की राय को प्राथमिकता मिलती तो चुनाव परिणाम बदल सकते थे। ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार चयन में भी वसुंधरा की राय को प्राथमिकता मिलेगी। यानी साफ है कि वसुंधरा के अधिकांश समर्थकों को टिकट मिल सकता है। ऐसे में चुनाव जीतने वाले अधिकांश विधायक भी वसुंधरा समर्थक ही होंगे, और ऐसा हुआ तो चुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान के लिए वसुंधरा को रोकना आसान नहीं होगा। इसलिए शाह के जोधपुर दौरे के बाद से ही वसुंधरा समर्थक उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर सिंधिया विरोधी खेमा एक बार फिर एकजुट होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं। तीनों की पहली कोशिश किसी तरह वसुंधरा राजे सिंधिया को रोकने की है। तीनों को ही राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा का विरोधी माना जाता है, और तीनों ही अपने क्षेत्र में लोकप्रिय भी हैं। लेकिन तीनों में से किसी की भी लोकप्रियता वसुंधरा की तरह पूरे राजस्थान में नहीं है। वसुंधरा 10 साल तक राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं। 4 साल पहले भी वो राजस्थान की सीएम थी। इसका उन्हें फायदा भी मिल रहा है। पूरे राजस्थान में उनकी लोकप्रियता एक जैसी है, जिस कारण से वो पार्टी में अपने विरोधियों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं, और पार्टी हाईकमान से मिले इशारे से वसुंधरा समर्थक भी खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। शाह ने भले ही वसुंधरा के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया हो, पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने की बात कही हो, लेकिन वसुंधरा और राजस्थान बीजेपी में मैसेज पहुंच चुका है कि बीजेपी की नैया राजस्थान में वसुंधरा ही पार लगाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।